नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेने के ठीक बाद भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच कलह के खबरों से राजनीतिक गलियारे गर्म नजर आ रहे हैं। यह शुरुआत संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने कई नसीहतें देने के साथ यह भी कहा था कि हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर पिछले 1 साल से शांति की प्रतीक्षा कर रहा है। भागवत के इस बयान के बाद पूरे देश के मीडिया की आंखें और कान नागपुर के रेशम बाग स्थित संघ हेडक्वार्टर की तरफ शिफ्ट हो गए। भागवत के इस पूरे भाषण को पीएम मोदी और भाजपा के लिए चेतावनी के तौर पर देखा गया और समझा गया। मोहन भागवत के इस भाषण से रंगे अखबारों की स्याही अभी हल्की भी नहीं पड़ी थी कि खुद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने यह लिख डाला कि मोदी के आभा मंडल में डूबी भाजपा ने आमजन की आवाज को अनदेखा कर दिया। ताजा बयान संघ के इंद्रेश कुमार का आया है, जिसमें कहा है कि जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे 241 पर रोक दिया गया। जो शक्ति मिलनी चाहिए थी वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। हालांकि इंद्रेश कुमार अब अपने बयान से यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके इन बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या मायने हैं? सवाल यह है कि संघ के अलग अलग केंद्रों से उठ रहे इन स्वरों को क्या पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ मुखर होती आवाज माना जाना चाहिए? क्या मोदी और शाह की अगुवाई में बीजेपी की वर्किंग स्टाइल से संघ खुश नहीं है? क्या संघ की तरफ से इशारे में बीजेपी की टॉप लीडरशिप क्वालिटी पर निशाना साधा गया है? महाराष्ट्र के प्रमुख मराठी अखबार लोकमत के संपादक और नागपुर में स्थित संघ कार्यालय की गतिविधि को बेहद करीब से देखने वाले श्रीमंत माने कहते हैं कि देखिए, ये आरएसएस का फेस सेविंग तरीका है, यानी आरएसएस अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहा है। वे कहते हैं कि उन्हें पीएम मोदी और संघ के बीच कोई तनाव नजर नहीं आता। वे कहते हैं कि संघ अपोजिशन की स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विपक्ष अब मणिपुर, मेघालय, असम और तमाम राज्यों के ट्राइबल राइट्स, एससी और ओबीसी के अधिकारों के मुद्दे उठा रहा है। ऐसे में संघ ने देखा कि विपक्ष के उठाए इन राजनीतिक मुद्दों के परिणाम भी आने लगे हैं, तो वो खुद को विपक्ष की जगह स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, संघ और भाजपा के बीच का यह पूरा गतिरोध उस चुनाव परिणाम को लेकर है जो सामने आए हैं।